हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 6th नेम ऑफ द लैंड पार्ट 3। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपनी कंट्री के लिए दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंडिया या फिर भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था, जिसको हम सिंधु भी बोलते हैं संस्कृत के अंदर, तो वहाँ से आया है। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस। हमें ईरान एंड ग्रीक्स हमें अपने एटलस में फाइंड करना है, जो कि हमारी दो कंट्रीज़ हैं, द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 ईयर्स एगो। जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे ना, वो नॉर्थ वेस्ट की साइड से आए थे 2500 ईयर्स पहले। वेरी एंड वर फैमिलियर विद द इंदस। और इंदस रिवर को जानते थे, मतलब उसके बारे में वो जानते थे। वो इंदस रिवर को क्या बोलते थे? हिंदोस और इंदोस, क्योंकि वहाँ की भाषा ऐसी होती है, तो उस टाइप से वो उसको प्रोनाउंस कर रहे थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो लैंड थी रिवर के ईस्ट वाली साइड, उसको हम क्या बोलते थे? इंडिया बोलते थे। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो भारत नेम था, हमने उन लोगों को दिया था जो नॉर्थ वेस्ट साइड रहते थे, एंड हु आर मैंशन इन द ऋग्वेद। जो ऋग्वेद में भी ऐसा मेंशन है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। पहले तो जो भारत वर्ड था वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट वाले लोगों के लिए, जो वहाँ पे ग्रुप रहता था लोगों का, उनके लिए यूज़ होता था। बट कुछ टाइम बाद, अराउंड 35 ईयर्स एगो, ये सब क्या हुआ, कंट्री के लिए बोला जाने लगा ये वर्ड। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। यहाँ पे काफ़ी सारे वेज होते हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में जान सकें। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन अ लॉन्ग अगो। हम सर्च कर सकते हैं या फिर बहुत पुरानी जो बुक्स हैं उनके बारे में उनसे पढ़ सकते हैं, तभी हम जान सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मनूस्क्रिप्ट्स। मनूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? जो हैंड रिटन होती हैं, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। और लैटिन वर्ड है मनु का, ठीक है, मीनिंग क्या होता है? हैंड। दीज वर यूजअली रिटन ऑन पाम लीफ। पाम लीफ पे लिखा जाता है, और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज ब्रिज। और बाग पे लिखा जाता है ट्री की। कौन सा ट्री होता है? वो बिट, जो सिर्फ हिमालय में ही उगता है। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। अब मैन्युस्क्रिप्ट लीव्स पे लिखी जाती हैं, तो वो कुछ इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं उनको, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बट कुछ सर्वाइव कर जाती हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। कुछ तो टेम्पल में प्रिजर्व करके रखी गई हैं, कुछ मठ में प्रिजर्व करके रखी गई हैं। मोनेस्ट्रीज मतलब मठ होते हैं आपके। दीज बुक्स टेल विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। इन बुक के बारे में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा था। रिलीजियस बिलीव, जो मानते थे वो धर्म से रिलेटेड चीज़ें, जो हवन वगैरह कराते थे प्रैक्टिसेस, उनके बारे में। द लाइफ्स ऑफ जो किंग की लाइफ थी, वैसी जैसी भी लाइफ थी उनकी वहाँ पे, उसके बारे में लिखा है। मेडिसिन और साइंस के बारे में भी लिखा है। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। एपिक्स के बारे में, पोएम्स के बारे में, प्लेज, इन सब के बारे में भी लिखा है। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। कुछ संस्कृत में लिखी गई हैं। अदर वर इन प्राकृत। संस्कृत हम ऐसी लैंग्वेज थी जो वहाँ पे पंडित लोग बोलते थे, ठीक है, प्रीस्ट लोग बोलते थे। बाकी प्राकृत वो लैंग्वेज थी जो नॉर्मल लोग जानते थे वहाँ पे। एंड तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? अब इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो हम किसी हार्ड सरफेस पे लिखते हैं और जो कभी ख़राब नहीं होती। दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन एंड मेटल। मेटल पे लिख दो या स्टोन पे लिख दो, वो कभी ख़राब नहीं होगा, वो सालों साल बाद भी आप उसे खोदोगे तो ऐसे ही मिलेगा। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। अगर कुछ किंग को कुछ ऑर्डर वगैरह देना होता था तो वो उस पर ही स्टोन या मेटल पे लिख देते थे, ताकि पीपल उसे देख सके, रीड कर सके और उनको फॉलो कर सके। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड वॉट दे डिड। यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी होते थे जहाँ पे जो मैन मतलब किंग और क्वीन के साथ जो भी वो काम करते थे वो वहाँ पे लिख देते थे। और कई बार तो किंग अपनी विक्ट्री के बारे में लिखता था, क्योंकि ताकि आगे आने वाली जनरेशन उसको पढ़ सके, जान सके कि क्या 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 हुआ था पिछले।
देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो पास्ट में बनाई गई थी और यूज़ करी गई थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो इन सब के बारे में पढ़ता है, स्टडी करता है, उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक। वो ऐसी बिल्डिंग्स को भी स्टडी करते हैं जो आपकी स्टोन और ईंटों से बनी होती है। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, पेंटिंग को भी स्टडी करते हैं, स्कल्पचर को स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जकेवेट, वो एक्सप्लोर भी करते हैं और मतलब खुदाई भी करवाते हैं। टू क्या फाइंड करने के लिए? टूल्स, वेपन्स, पॉट, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स इसमें से स्टोन के बने होते हैं, कुछ बोन के, कुछ वो नहीं होती बेक्ड क्ले होती है और मेटल वगैरह के बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ऐसे सब्जेक्ट जो हार्ड चीज़ों से बने होते हैं, ठीक है, उसको हम वो सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। वो बोन्स को भी चेक करते हैं ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। इनको भी मतलब स्टडी करते हैं टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि पीपल जो थे, हमारे लोग जो थे, वो पास्ट में क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, क्योंकि प्लांट्स इतने साल तक सर्वाइव नहीं कर पाते थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, मिट्टी में मिल जाते थे। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न दे सर्वाइव इन अ चाइल्ड्स फॉर्म। अगर सीड्स जो होती थी हमारी ग्रेन्स की और वुड के जो पीसेस होते थे, ठीक है, वो अगर हम जला देते तो वो हमें राख की फॉर्म में ही मिलते थे, उसी फॉर्म में ही मिलते थे, ठीक है। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस जो क्या होते हैं? जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी। और स्रोत हम सोर्स को हम स्रोत बोलते हैं, जिसमें जिन लोगों को किससे पता लगती है पास्ट के बारे में? मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से पता लगती है। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। पास्ट के बारे में पढ़ना बहुत एडवेंचरस है। वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी करते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। जो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, वो एक डिटेक्टिव का भी काम करते हैं, क्योंकि वो पुरानी चीज़ों को उखाड़ते हैं, मतलब चेक करते हैं, स्टडी करते हैं। सो हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जो इन क्लू को यूज़ करते हैं हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। ओके, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।